बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। देखिए, सधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है, धर्म तभी सधम्म है जब वह यह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा है क्या? तो इसी प्रज्ञा को समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उसकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या वस्तु माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना है। यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन और आसमान का अंतर है। तथागत ने अंगुत्तर निकाय में आए अपनी एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवनाराम के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। और वे 4 गुण कौन से हैं? तो श्रमण गौतम, पहला है विज्ञ, जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वे कहता है कि इस कथन का यह अर्थ है। दूसरा है उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को भी याद रखता है। तीसरा वह है जो अपने गृहस्थ के कार्यों में कुशल होता है। और चौथा वह है जो यह जानता है कि क्या करने से योग्य होता है और क्या व्यवस्था उचित होती है। श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझें तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझे तो खंडन करें। जब वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया तो भगवान बुद्ध ने वर्षाकार ब्राह्मण को उत्तर दिया। तथागत ने कहा, ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न ही तुम्हारा विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए गए गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। भगवान बुद्ध ने वर्षाकार ब्राह्मण के बातों का न ही समर्थन किया और न ही विरोध किया, लेकिन भगवान बुद्ध भी वे 4 गुण बताते हैं जिसके होने से वे किसी आदमी को
विद्वान या बड़ा मानते हैं। तो भगवान बुद्ध के वे कौन से 4 गुण हैं? तो देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुजनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर बताए आर्य पथ के अनुगामी हैं। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में वह मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देना चाहता उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता है। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में अस्त्रों का क्षय कर अस्त्रों क्षय ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त करता है, वह इसमें विहार करता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न ही तुम्हारा विरोध करता हूँ। मैं तो उस आदमी को ही बड़ा और विद्वानी आदमी समझता हूँ जिनके अंदर यह 4 गुण होते हैं, और यह गुण तुम्हारे बताए गए गुणों से सर्वथा भिन्न है। पहले तो यह वर्षकार ब्राह्मण ने 4 गुण बताए कि वे कौन से 4 गुण हैं जिनके होने पर हम किसी आदमी को या ब्राह्मण को विद्वान और बड़ा आदमी समझते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने 4 गुण बताए कि उनकी दृष्टि में ऐसे कौन से 4 गुण हैं जिसके होने से वे किसी आदमी को बड़ा और विद्वान समझते हैं। और भगवान बुद्ध ने जो गुण बताए वे वर्षकार ब्राह्मण के गुणों से बिल्कुल भिन्न थे। जब वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत की यह बातें सुनी तो वर्षकार ब्राह्मण बोल पड़ा, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह कितनी सुंदर व्याख्या की है। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण हैं। श्रमण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत हैं। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत हैं। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में अपने मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में अस्त्रों का क्षय कर सकते हैं, अस्त्रों क्षय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि शिक्षा का होना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए। अगर व्यक्ति शीलवान नहीं है तो वह विद्वान या बड़ा आदमी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यदि किसी आदमी के पास शिक्षा तो है, ज्ञान तो है, लेकिन वह उसको व्यवहार में नहीं लाता, उसका आचरण नहीं करता, तो ये सारे शिक्षाएं उसके लिए व्यर्थ हैं। जब तक मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक शब्दों को हृदयंगम कर उस पर चले नहीं, उसका आचरण करे नहीं, उसे बहुजनों के हित के लिए कार्य में उतारे नहीं, तब तक
मनुष्य का सारा ज्ञान और सारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य हमेशा बहुजनों के कल्याण के लिए ही रत रहे, शीलों का पालन करे, मन को जितना हो सके शुद्धि की अवस्था में उतारने का प्रयास करे और स्वयं पर आत्म नियंत्रण रखे। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जो आत्म नियंत्रण में है, वही आदमी श्रेष्ठ है, वही आदमी पूजनीय है, वही आदमी विद्यमान है और सभी से बड़ा है। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में, ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को अधिक महत्व देते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।